तो कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने अंग्रेजी के पेपर का मिलान कर लीजिएगा कि आपके अंग्रेजी में कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए चारों सेटों को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों उसमें से बाहर नहीं गया है। देखिएगा जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था पेपर बिल्कुल उसी प्रकार का आया है। अगर आपने हमारे चैनल से पूरी पढ़ाई की होगी तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इसमें से बाहर नहीं गया है। एक पैसेज जरूर प्यारे विद्यार्थियों आप कैसे भी समझ सकते हो, पैसेज जरूर मैं ये कह रहा हूँ कि पैसेज जो मैंने बताया था उसमें से पैसेज जरूर नहीं आया है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों टोटली क्वेश्चन जरूर उसी प्रकार के पूछे गए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि 90-95% सिलेबस वही फंसा है जो कि मैंने आपको बताया था। तो अब आप लोग जो है अपने पेपर का मिलान अच्छे से इत्मीनान से कर लीजिएगा कि आपके पेपर में से कितने नंबर पूरे बैठ रहे हैं। तो चलेगा अब इसको पूरा मिलाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और ये रहा पूरा का पूरा आपका अंग्रेजी का पेपर जो कि कक्षा 11वीं का है। तो देखिएगा आप सभी लोग अपने पेपर का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इस कोड का पेपर बता रहा हूँ 11-0-15 अगर आपका कोड है 052, तो देखिएगा पूरा का पूरा आपका यही होगा। तो आप सभी लोग हो सकता है कि आपके जिले में अलग अलग पेपर आए हो। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में ये वाला पेपर अगर आया हो तो आप लोग इसका मिलान अच्छे से कर लें। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे ये वाला पैसेज पूछा गया था, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए क्वीन इन ए सिटी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर मैं बात मानता हूं कि पैसेज इस बार उन्होंने एक अलग ही प्रश्न बैंक में से दिया है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी पैसेज प्रश्न बैंक में से ही दिया जाएगा, मगर इस बार पैसेज जो है प्रश्न बैंक में से ना देते हुए उन्होंने कई दूसरी जगह से दे दिया इसको। मगर प्यारे विद्यार्थियों फिर भी ये एक कहानी टाइप का पैसेज था, अगर आपने इसको पढ़ के भी अगर अच्छे से किया होगा तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके इसमें से भी बन गए होंगे। फिर भी एक बार मैं फिर भी आपको इसका मिलान करवा देता हूँ। तो पहले नंबर का जो पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन इसका अगर आप लोग उत्तर ये लगा के आए होंगे तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, या दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखिएगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑफ द गोल्डन गूज एक्साइटेड। तो देखिएगा ये अगर आप लोग लिख के आए होंगे तो ये भी आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ही वाज इंप्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी, ये वाला सही उत्तर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग ऑफ ए लेक। तो देखिएगा इसका ये वाला अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों लिख के आए होंगे ए नंबर का तो ये बिल्कुल सही होगा आपका। आप लोग अपने प्रश्नों का मिलान कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इसका अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बी नंबर का करके आए होंगे तो ये भी आपका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू किंग। तो देखिएगा इसका कौन सी एडवाइस जो है मिनिस्टर ने राजा को दी थी। तो देखिएगा यहाँ से आपको देखना है, बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, यानी कि एक लेक यानी कि झील बनाने की सलाह दी थी। तो सी नंबर का अगर आप लोग करके आए होंगे तो ये भी आपका सही होगा। उसके बाद में 7वें नंबर को देखते हैं। तो 7वें नंबर में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कुछ अलग टाइप का दिया था। यहाँ पे आपको 4 लाइनें दी थी और 4 लाइनों में से कोई भी जो सही थी वो आपको छांट के लिखनी थी और नीचे ऑप्शन दिए थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका आपका डी नंबर का सही होता, डी ओनली 2 and 3, यानी कि इसमें से दूसरी और तीसरी लाइन सही थी। और उसके बाद में आगे इंस्ट्रक्शन दे रखा था फ्रॉम 8 to 10। तो देखिएगा 8 से लेके 10 तक के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑफ सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड आस्क्ड, यानी कि जो शब्द पूछा गया है उसके आसपास का कोई भी शब्द आपको छांटकर बताना था। तो देखिएगा एक्सक्यूजिट इसका मतलब होता उत्तम। तो देखिएगा उत्तम या सर्वश्रेष्ठ, तो इसके जैसा क्या होता, ये होता एक्सपेंसिव। तो ये इसका उत्तर हो जाता। और उसके बाद में वैसे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने बी नंबर का कर दिया होगा ये भी सही होगा, सर्वश्रेष्ठ इसका मतलब होता है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिएगा इसके बाद में आगे का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर ये हो जाता। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। स्नेयर यानी जाल होता है, ट्रिप यानी भी जाल होता है। ये अगर आपने कर दिया होगा तो सही है। डिजर्ट और डिस्प्लीट इनप्लीट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगर इसका आप लोग इसमें से इनकरेज प्रोत्साहित करना, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आप इसमें ए नंबर का लगा के आए होंगे तो ये काफ़ी हद तक सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में नोट मेकिंग समरी प्यारे विद्यार्थियों आपने बहुत ही अच्छे से बना दी होगी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है
और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंजना इज MLA, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका एन आ जाता। और इसके बाद में सुदेश प्रिपेयर कॉपी देन टी, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका देन आ जाता। और उसके बाद में हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, तो देखिएगा इस जगह पर आपको एन ही लिख लेना था। और इसमें सी यूजुअली, तो देखिएगा इसमें कम्स आ जाता। और 5वें में प्यारे विद्यार्थियों आपका हूँ आ जाता और 6ठे में आपका आल आ जाता। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस प्रकार से पूरा भर के आए होंगे तो पूरी सही होगी। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया था और आपने इसको बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। देखिएगा योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन एन लोकल न्यूज़पेपर। देखिएगा फॉर सेल का पोस्टर मैंने आपको बताया था, ये आ चुका है। उसके अलावा एप्लीकेशन जरूर थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, मैंने कलेक्टर वाली आपको बताई थी, मगर यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ सुविधाओं को लेकर इसमें चेंज कर दिया। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्ट राइटिंग पूरा का पूरा आ चुका है। और इसके अलावा ये आपने देख लिया होगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लें, डू एज डायरेक्टेड पूरे मेरे द्वारा जो बताए गए थे उसी प्रकार से पूरे के पूरे ये पूछे गए हैं। उसके बाद में सेक्शन डी को देखते हैं, तो देखिएगा सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कि एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपके पार्ट में से ही। तो इसका पहला क्वेश्चन, हु वाज कवर्ड विद ए रेड थ्रोट, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाता, द ग्रैंड मदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो इसका उत्तर ये हो जाता, बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग। अगर आप लोग ये लिख के आए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, तो देखिएगा डेड बॉडी शब्द का मीन्स क्या है, कॉप्स होगा। और इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का जो लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसेज के अतर कौन है, खुशवंत सिंह है। उसके बाद में व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड द बर्ड, तो देखिएगा जब ग्रैंड मदर मर गई तो बर्ड क्या कर रहे थे, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, यानी कि वो रोटी के टुकड़े नहीं खा रहे थे। बी नंबर का सही था इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला देख लें आप सभी लोग। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इस पोएम को पढ़ा होगा, मैंने आपको पूरी की पूरी ये पेपर में बताई थी। कल अगर आपने मेरे पेपर वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से बता दी थी और पूरी की पूरी पोएम ये वही आई है जो कि मैंने आपको पेपर में हल करके बताई थी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू लेबरनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फिल्स अवे, तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाता, सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी कि वो खाली हो जाता है। उसके बाद में राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, तो देखिएगा पोएम थी लेबरनम ट्री, पोएट थे टेग हर्ट्स। उसके बाद में हु इज द इंजन और हर फैमिली, तो ये इसका गॉड फिल्च आ जाता। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था, ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी है। तो देखिएगा इसके उत्तरों को भी देख लेते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखिएगा ये इसका उत्तर ये आ जाता, कजिंग ऑफ द स्पीकर नॉन ऑफ दिस बोथ ए बीज। और उसके बाद में इसका देखते हैं, तो फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये किस पार्ट से लिया गया है, तो ये पार्ट से लिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें, इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक, कौन सी लैंग्वेज बोलता था, तो आर्मेनियन लैंग्वेज बोलता था। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कल ही मैंने आपको पेपर में बताया था, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द ब्यूटी, ये पूछा जाएगा आपसे, ब्यूटीफुल का क्या हो जाता, ब्यूटी। आप चाहे तो वीडियो डाले हुए हैं अभी भी, पूरा का पूरा पेपर जैसा मैंने आपको बताया था उसी प्रकार का पूरा ये फंसा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पेपर है अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ में यूट्यूब चैनल पर पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़े हैं। और ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों, आप भी थोड़ी सी हमारी मजबूरी को समझे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों सभी जिलों के पेपर एक ही चैनल पर बता पाना असंभव होता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पेपर ना दिखाते हुए मॉडल सेट पेपर बताता हूँ, जो कि 4 होते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप चारों सेटों को अच्छे से याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाता है। देखिएगा ये सबूत के तौर पर आप लोग इस पेपर का मिलान कर लीजिएगा। टोटली इस पेपर में वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में आपका जो अगला पेपर है, चाहे तो आपका अर्थशास्त्र का पेपर हो या फिर आपका भौतिक शास्त्र का पेपर हो, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको उनके लिए एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दिए हैं। तो अब आप लोग जो है अगले पेपर की तैयारी में लग जाए। अगले पेपर के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 4 मॉडल सेट पेपर मेरे देख लिए तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों उसमें से बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि वो पेपर जो है रियल नहीं है, वो एक मॉडल सेट पेपर है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप 4 मॉडल सेट पेपर को अच्छे से लगा देते हो तो एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका अंग्रेजी का पेपर कैसा गया है और कितने नंबर तक इस पेपर में से आपके आ जाएंगे। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।